गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं चिन्ह परिपाटिका, जो हर टॉपिक में अपने जितने भी आगे टॉपिक आएंगे उन सभी टॉपिकों में काम में आती होगा। चिन्ह परिपाटिका की यदि बात करते हैं, चिन्ह परिपाटिका क्या होती है, इसके अनुसार ही हम प्रकाश की किरणों का या जो दूरियां होती हैं उनका पता लगाते हैं अपन। जैसे देखते हैं अपन सबसे पहले कि अपने पास अवतल दर्पण है, या उत्तल हो या अवतल हो, दोनों एक ही होते हैं बेटा, दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों के नियम भी एक ही होते हैं अपने पास। इसका एक ध्रुव हो गया, ये इसकी एक मुख्य अक्ष होती है बेटा, मुख्य अक्ष। दर्पण अपने पास है, अवतल दर्पण है। अब इसमें चिन्ह परिपाटिका का नियम क्या कहता है हमारे को, ये कहता है बेटा जैसे प्रकाश की आपतित जो किरण होती है, ये प्रकाश की आपतित किरण है, आप यहाँ कोई वस्तु रखी हुई अपने पास ए बी, जिसे बिंब भी कह सकते हैं या वस्तु भी कह सकते हैं। बिंब होगा अपने पास या वस्तु, जो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है। हमें ये पता है कि प्रकाश की किरण जब टकराएगी दर्पण पे बिंदु एम पे टकराती है, टकराने के पश्चात हमेशा एक फोकस बिंदु से गुजरती है एफ, परावर्तन के पश्चात। अब इसमें कुछ नियम होते हैं अपने, उन नियमों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट होगा इसका, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो ये कहते हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। कहां से नापी जाती है? ध्रुव से। यानी जो भी दूरी नापोगे वो ध्रुव पे खड़े होकर नापेंगे अपन। जो ध्रुव होता है ध्रुव पे ही सभी दूरियां नापी जाती है। ध्रुव से चाहे आप इधर चलो चाहे उधर चलो, पर चलना कहां से? ध्रुव से। यानी पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि सारी दूरियां जो होती हैं, सभी दूरियां होती हैं वो ध्रुव से नापी जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, कि हमें ये पता है कि इसका सेंटर पॉइंट वक्रता के अंदर ये होता है, हमें ये पता है कि फोकस दूरी की दूरी कितनी होती है, एफ होती है, फोकस बिंदु ध्रुव के बीच की दूरी। वक्रता के अंदर की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है बेटा ये। अब ये दूरियां होती हैं, इन दूरियों को किस प्रकार लिया जाता है, ये नियम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे उत्तल दर्पण हो अपने पास, उत्तर की बात करें अपन, जैसे उत्तर दर्पण की ध्रुव हो गया अपने पास, ये कोई प्रकाश किरण आती है, प्रकाश किरणों क्या करता है? फैलाता है परावर्तन के साथ। ये नियम अपन पहले पढ़ चुके हैं दर्पण के अंदर, उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ चुके हैं। इनको यदि हम आगे की तरफ पढ़ाते हैं तो इनको फोकस बिंदु भी प्राप्त होता है, जहां दोनों आपस में काटते हैं, वहां क्या प्राप्त होता है? फोकस बिंदु। जिसे ये ध्रुव हो गया, अब इसकी दूरी ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव से नापेंगे तो इसको क्या कहेंगे? स्मॉल एफ कहेंगे, ध्रुव से नापी जाती है। अब इसमें नियम क्या कहता है? पहला नियम तो कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। आप जहां भी हो वो ध्रुव पे खड़े होकर नापते हैं सभी दूरियां। अब पहला नियम है कि जब आप आपके प्रकाश की किरण की दिशा में चलते हो, यानी इस दिशा में आप चल रहे हो, तो आपकी दूरियां हमेशा किसकी होंगी? पॉजिटिव होंगी। यानी प्रकाश की किरण की दिशा में चलने पर जो सभी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं। जैसे अब देखो, प्रकाश की किरण की दिशा ये है, यहां से आप चलोगे इधर, ध्रुव से नापना है, ध्रुव से आप इधर चलोगे तो दूरी किसकी होगी? प्लस की होगी। एफ किसका ले जाएगा? स्मॉल एफ प्लस का ले जाएगा, पॉजिटिव ले जाएगा। पहला, यदि आप प्रकाश की आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलते हो तो दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव होती है, उल्टे चलते हो। अब जैसे ये ध्रुव है, इससे ध्रुव के ये होगा अपने पास वक्रता केंद्र होगा, इसका ही बात करें अपन, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी कैपिटल होती है। अब आप बताओ, ध्रुव से वक्रता केंद्र दूरी नापनी है, तो ध्रुव से आप इस दिशा में चलोगे, इसकी विपरीत दिशा में चल रहे हो, नहीं चल रही, किसकी? आपके प्रकाश की किरण की। आपके प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में चलो तो आर किसका मान होगा? माइनस का मान होगा। किसका होगा? माइनस का। तो यानी पॉइंट हमें याद रखने हैं, पहला पॉइंट होता है चिन्ह परिपाटिका के अंदर कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां कहां से नापी जाती है? ध्रुव से। आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में चलने पर, यानी जो आपके प्रकाश की किरण की दिशा होती है उसमें यदि हम चलते हैं तो दूरी किस में ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। अब जैसे इस दूरी से नापोगे आप, एफ को नापोगे तो स्मॉल एफ किसका आएगा? माइनस का आएगा। वक्रता केंद्र को नापोगे, देखो उस दिशा में ध्रुव से आ रहे हो, सी पे आओगे, इधर आओगे, किसमें आ रहा है? माइनस में आ रहा है। आप यदि उधर जाओगे तो किसमें आएगा? प्लस में आएगा। यानी आपतित किरण की दिशा में प्लस में और आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलने पर किसमें रहता है? माइनस में रहता है। यानी दो पॉइंट हो गए अपने पास। पहला पॉइंट होता है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां कहां से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। अब ध्रुव से चलने पर डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। ध्रुव से यदि आपतित किरण की दिशा में चलते हैं तो दूरी किसमें होती है? धनात्मक होती है। और ध्रुव से यदि हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दूरी किसमें होती है? ऋणात्मक में होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है, वो तुम्हें बता दें किस प्रकार धनात्मक, किस प्रकार ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, जैसे मान लो इसकी ऊंचाई h है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की जो ऊंचाई होगी, जैसे AB की ऊंचाई है, ये धनात्मक ली जाएगी। कोई मान लो कि हमारे पास नीचे की तरफ है, जैसे A' B' है,
और ये h डैश ऊंचाई है, तो मुख्य अक्ष से नीचे होगी तो किस में ली जाती है, नेगेटिव में ली जाती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की होगी तो किस में ली जाती है, पॉजिटिव में ली जाती है। मुख्य अक्ष से नीचे की जो ऊंचाई होती है, जो गहराई होती है, ऊंचाई ली जाती है, नीचे की तरफ ली जाती है। मुख्य अक्ष से नीचे की जो दूरी होती है वो हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में होती है, और मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरी होती है किस में होती है, पॉजिटिव में। ये अपना चिन्ह परिपाटिका का नियम है। एक बार फिर वापस देखना, ये चिन्ह परिपाटिका के नियम में क्या कहते हैं अपन, कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरी कहां से नापी जाती है, ध्रुव से। ध्रुव से यदि आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलते हो तो दूरी किसमें आएगी, नेगेटिव आएगी। आपतित किरण की दिशा में चलते हो तो किसमें आएगी, आपके पास दूरी धनात्मक आएगी। मुख्य अक्ष से ऊपर हो तो धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे है तो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये तो हो गए अपने किसकी बात, चिन्ह परिपाटिका की बात होगी। इसके बाद अपना टॉपिक आता है प्रतिबिंब बनाने का नियम, यानी प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम की यदि हम बात करते हैं तो एक बार इसको नोट कर लो आप। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना पास प्रतिबिंब बनाने का नियम। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम में यदि बात करते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं अपने पास। प्रतिबिंब बनाने के नियमों की बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उनकी बात करते हैं अपन कि प्रतिबिंब बनते हैं अपने पास और एक प्रतिबिंब। देखो बेटा, पहला नियम की बात करते हैं कि हमारे पास अवतल हो या उत्तल हो, कोई से भी दर्पण हो सकता है। अपने पास अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हो गया इसका, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। फर्स्ट नियम अपने पास ये कहता है, पहला जो नियम है याद रखना है हमें, कि जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, ये प्रकाश की आपतित किरण हो गई अपने पास, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, ये क्या है बेटा, प्रकाश की आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, ये क्या है बेटा आपके पास, मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। जब कोई प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण पे टकराने के पश्चात, दर्पण की बिंदु हो गई या दर्पण पे परावर्तन होने के पश्चात, दर्पण पे टकराने के पश्चात वो हमेशा फोकस बिंदु से ही गुजरती है। हमेशा किससे गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। फिक्स है बेटा, ये परमानेंट, यानी हमेशा नियम याद रखना है कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वो हमेशा फोकस बिंदु से ही गुजरती है, यानी फोकस बिंदु से क्या करेगी, वो गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या हो गई, फोकस बिंदु से गुजरेगी। किससे गुजरेगी, वो फोकस बिंदु से, यानी हमेशा वो फोकस बिंदु से क्या करती है, गुजरती है। पहला नियम अपने पास ये है इसका। फर्स्ट नियम की बात करें तो फर्स्ट नियम अपने पास ये हो गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात या दर्पण पे टकराने के पश्चात वो हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। फर्स्ट नियम याद रखना है हमें। सेकंड पॉइंट की बात करें अपन, वही हमारे पास अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में एक ही नियम है बेटा। अवतल लेंस अपने पास, ये इसके मुख्य अक्ष होगी बेटा, मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया। सेकंड नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है, ये जैसे फोकस बिंदु होगी F और इससे जा रही है, क्या है ये, आपतित किरण। आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण फोकस बिंदु से जाती है, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किससे जाती है, फोकस बिंदु से, तो दर्पण पे टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। दर्पण पे टकराने के पश्चात किससे गुजरती हो, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। यानी इस नियम का उल्टा हो गया दूसरा नियम। कि पहला नियम में हमने क्या कहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण पे टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरे नियम में आपने ये कहा कि जब आपतित प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है और तो दर्पण पे टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। दो नियम हो गए। तीसरे नियम की बात करते हैं अपन। तीसरा नियम हमारे पास वही बेटा, एक अवतल दर्पण है अपने पास, ये इसका ध्रुव हो गया बेटा, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई,
अक्ष। अब तीसरा नियम क्या कहता है, जैसे इसका फोकस बिंदु F हो गया, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, ये वक्रता केंद्र हो गया अपने पास C, आ रही है, क्या है ये, आपतित किरण। जब कोई प्रकाश की किरण आपतित किरण वक्रता केंद्र से आती है, ये क्या है, C इसका वक्रता केंद्र है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण पे टकराने के पश्चात या दर्पण पे परावर्तन होने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से क्या हो जाती है, वो वापस लौट जाती है, वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, आपकी प्रकाश की किरण, तो वक्रता केंद्र से ही वापस से परावर्तित हो जाती है, यानी लौट जाती है टकराने के पश्चात। किससे, दर्पण से। दर्पण से टकराने के पश्चात बोल सकते हैं, या दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट अपने पास है, ध्रुव हो गए बेटा अपने पास। ये मुख्य अक्ष होगी बेटा अपने पास। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे टकराती है, ये आपके प्रकाश की किरण होगी, जब कोई आपकी प्रकाश की किरण ध्रुव पे टकराती है तो टकराने के पश्चात वो परावर्तन के नियम का पालन करती है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था आपने, कोण I बराबर कोण R होता है, ये नियम आपने पहले पढ़ चुका है। कोण I बराबर क्या होता है, कोण R। किसके नियम पालन करती है, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करती है। कब, टकराने के पश्चात। कब, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की आपतित किरण ध्रुव पे टकराती है, सीधी किस पे टकराती है, ध्रुव पे टकराती है, तो ध्रुव पे टकराने के पश्चात वो वापस लौटती है, किसके नियम का पालन करती है, परावर्तन के नियम पालन करती है। जितने कोण से आती है उतने कोण से वापस वो लौट जाती है, जितने कोण से वो आती है उतने कोण से वापस वो लौट जाती है। एक बार सारे पॉइंट आपके सामने हैं, चारों नियम आपको याद होने चाहिए। पहला नियम है अपने पास, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, कि पहले नियम में हमें ये बताया गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात या दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। जब आप फोकस बिंदु डालते हो तो किससे गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। नेक्स्ट है अपने पास कि जब कोई प्रकाश की आपतित किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण पे टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस से लौट जाती है। और फोर्थ नियम अपने पास है कि जब कोई आपतित प्रकाश की किरण सीधी ध्रुव पे टकराती है तो परावर्तन के पश्चात टकराने के पश्चात प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करती है। किसके नियम का पालन करती है, प्रकाश के परावर्तन के। कोण I बराबर क्या होता है, कोण R होता है। किसमें होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में। इसके बाद हम प्रतिबिंब बनाते हैं इसके, कि प्रतिबिंब किस प्रकार प्राप्त करते हैं अपन। प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने की बात करते हैं अपन कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जैसे पहला पॉइंट अपने पास है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, वस्तु कहाँ स्थित है, अपने पास अनंत पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। कैसे, एक नंबर क्वेश्चन आता है इसमें से, एक नंबर क्वेश्चन पूछता है प्रतिबिंब बनाने में, एक नंबर का, कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, प्रतिबिंब किस बिंदु में प्राप्त होगा। तो यानी जब वस्तु कहाँ स्थित है, क्वेश्चन लिखा आएगा जब वस्तु अनंत पे स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। तो इन चीजों को ध्यान देते हैं बेटा, ध्यान से देखना कि एक अपने पास अवतल दर्पण है, उत्तर में वही होगा, अवतल में वही होगा। उत्तर का समझाएंगे, अवतल का समझ लो पहले एक बार, फिर उत्तर को समझाते हैं। दर्पण है, अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष हो गए अपने पास। वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पे स्थित है। वस्तु अनंत पे स्थित है तो हम एक प्रकाश की किरण डालते हैं इसके फोकस बिंदु से। एक प्रकाश की किरण किस डालते हैं, इसकी फोकस बिंदु से। ये जो प्रकाश की होगी वस्तु कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। एक इसकी डालते हैं वक्रता केंद्र से, एक इसकी डालते हैं वक्रता केंद्र से। एक फोकस बिंदु डालते हैं और एक कहां डालते हैं, इसकी वक्रता केंद्र से। ये F से। इसका प्रतिबिंब कहां बनता है अपने पास, A डेक्स B डेक्स। ये क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब हुआ। क्या हुआ बेटा, ये
प्रतिबिंब। वस्तु कहाँ स्थित है अपने पास? अनंत पे स्थित है, क्योंकि हमें पता है दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी रेखा, भी नियम पढ़ा था। और यदि कोई प्रकाश की किरण किससे आ रही है? फोकस बिंदु से आ रही है, तो टकराने के पश्चात किससे गुजरती हो? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य समांतर होगी, ये फोकस बिंदु से आएगी, टकरा के मुख्य अक्ष समांतर गुजर जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी, जहां दो परावर्तन किरणें आपस में काटती हैं, दो या दो से अधिक परावर्तन किरणें आपस में काटती हैं, तो जिस बिंदु पे काटती है वहां क्या बनता है? इन वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। इन वस्तु क्या बनता है? प्रतिबिंब। वस्तु कहाँ है अपने पास? अनंत पे स्थित है, कहीं अनंत पे स्थित है वस्तु। अनंत से प्रकाश की किनारे फोकस बिंदु से तो मुख्य अक्ष समांतर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से परावर्तन गुजरती है, जहां दोनों आपस में काटते हैं वहां क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पे स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? तो हम कहेंगे प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? फोकस बिंदु पे प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? मुख्य अक्ष से नीचे प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? उल्टा हो रहा है, कि वस्तु ऊपर रखी हुई है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है? उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। सीधा होता है तो कैसा होता है? आभासी होता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब तो कहाँ प्राप्त हो रहा है? फोकस बिंदु पे प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है? उल्टा प्राप्त हो रहा है, वास्तविक प्राप्त हो रहा है, और फोकस बिंदु पे क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब, बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बड़ा नहीं। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है? फोकस बिंदु पे प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। यानी नियम ध्यान रखने, बात ध्यान रखने में कि फोकस बिंदु पे प्राप्त होता है प्रतिबिंब। कैसा प्राप्त होता है? बहुत छोटा प्राप्त होता है, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जब वस्तु अनंत पे, क्वेश्चन में लिखा है कि जब वस्तु अनंत पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। कहां बनता है? फोकस बिंदु पे बनता है। पहला पॉइंट ये। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास कि जब वस्तु कहां स्थित हो